हेलो फ्रेंड्स, आज हम 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन्हें इको वॉरियर अवार्ड, ठीक है, इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? हमारे प्रदेश के आईएफएस अधिकारी हैं आईएफएस वरुण जैन। इनको नई दिल्ली में इको वॉरियर अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, हाथी अलर्ट ऐप इसको विकसित किया है। हाथी अलर्ट ऐप को विकसित किया है इन्होंने, और जिसके लिए इनको इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ये कहाँ पदस्थ हैं? तो ये हैं उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में उप निदेशक के पद पे हैं ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जो प्रदेश के आईएफएस वरुण जैन हैं, ये उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में उप निदेशक के पद पर पदस्थ हैं, और उनको हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो हाल ही में हमारे प्रदेश के बस्तर जिले के युवराज सिंह, ठीक है, इनका चयन किसके लिए हुआ है? टर्की में होने वाले वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि अभी ये जो जा रहे हैं, ये अंडर 15 खेलने जा रहे हैं 80 किलोग्राम की कैटेगरी में, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2022 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कौन से एज ग्रुप में? अंडर 14 में, ठीक है। तब कहाँ हुआ था ये? मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर में, ठीक है। और वहाँ पे इनको कांस्य पदक मिला था। तो ध्यान रखना, इससे पहले वो अंडर 14 भी खेलने जा चुके हैं, उसमें भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक मिला था। अभी वो अंडर 15 में 80 किलोग्राम यानी 80 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टर्की जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर हैं? कहाँ पे हैं अध्ययन दौरे पे? अमेरिका में, यूएसए गए हैं, अमेरिका गए हैं। और कौन गए हैं? तो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी जो हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ के से इनको आमंत्रण था 9 दिवसीय अध्ययन दौरे के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य कल्याण और त्वचा की देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश से किसे यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रदेश यानी रायपुर की श्रेष्ठा तिवारी, इनको यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण और त्वचा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है। और कौन से जिले की रहने वाली हैं श्रेष्ठा तिवारी? तो वो रायपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो किसका हुआ है? संस्कार मिश्रा का, ठीक है। इनका चयन किया गया 11वें सीजन के लिए प्रो कबड्डी लीग के। और कौन सी टीम ने इसको खरीदा है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने इन्हें खरीदा है, ठीक है। ध्यान देंगे, हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। और कितने रुपए में खरीदा है? 9 लाख रुपए में खरीदा है, ठीक है। पहली बार प्रदेश के किसी कबड्डी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया। मतलब ये जो संस्कार मिश्रा है, ये पहले प्लेयर नहीं है जिनको कबड्डी लीग के लिए चयन किया गया है या खरीदा गया है। इससे पहले 2024 में हितेश पटेल को चयन किया गया था। किसने खरीदा था? बंगाल वॉरियर्स ने। कितने में? 3 लाख रुपए में, ठीक है। और 2022 में दुर्गेश नेताम को खरीदा था यूपी योद्धा ने 8,78,000 रुपए में। तो अभी हाईएस्ट इनका गया है, इनको 9 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। तो ये प्रदेश से ऐसा इनका चयन होने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। प्रदेश में तितलियों के संरक्षण के लिए किस स्थान पर वॉक एंड टॉक था, वो वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये नंदनवन जंगल सफारी में किया गया है, नया रायपुर में जो है। यहाँ पे तितलियों के संरक्षण के लिए एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था जिसका नाम था वॉक एंड टॉक, ठीक है, जिसमें जिलों के विभिन्न कॉलेजों के क्या आए थे? विद्यार्थी आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, ठीक है। ये इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? तो किससे था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, यानी ये सीपीआईएम इसके क्या थे? महासचिव थे, ठीक है। बहुत ही बड़े नेता रह चुके हैं ये, ठीक है। और अभी 72 ईयर में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये 2015 से सीपीआई के क्या थे? महासचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है? जब हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो जितने भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ना, वो जितना ज़्यादा एज होते जाता है वो इंश्योरेंस करते नहीं है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि भाई 60 के बाद या 70 के बाद तो ऐसे ही तबीयत खराब रहती है, तो अगर हम इनका इंश्योरेंस करेंगे तो हमको बहुत घाटा होगा,
ठीक है। तो इसलिए या तो उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है या तो वो करते ही नहीं है, वो पहले ही देख लेते हैं कि हाँ आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या ऐसा जो भी रीज़न उनका होता है। इसी वजह से हमारे केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की है और उनका कर्तव्य है भाई सबको कवर करना, ठीक है। तो आयुष्मान भारत की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो स्वास्थ्य बीमा है वो अब 70 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों को भी दिया जाएगा। इनकी भी 5 लाख तक का इनको क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, तो इसको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में कितने साल बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? हाल ही में हमको पता है हमारे भारत देश में विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश, क्या नाम है, महाराष्ट्र है और जम्मू कश्मीर में। लेकिन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी होने जा रहे हैं, और ये कितने साल के बाद होंगे? 370 आर्टिकल है ना, तो वो है 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद अब वहाँ पे क्या होंगे, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ये मैं कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी कराया है मैंने, ताकि आप लोग का रिवाइज भी होता रहे। तो वो है टीवी सोमनाथन, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। अगर आप हम प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव का। तो वो अभी कौन बने हैं केंद्र सरकार के? टीवी सोमनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।